हाय स्टूडेंट्स, आज हम आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक है पेंटिंग्स स्टाइल इन इंडिया। दोस्तों, जब भी हम पेंटिंग का नाम सुनते हैं तो हमें ये पेंटिंग याद आ जाती है और ये फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की। ये पेंटिंग 16th सेंचुरी में बनी थी और ये बनाई थी इटालियन पेंटर एंड स्कॉलर लियोनार्डो दा विंची ने। और ये यूरोपियन रेनेसा के टाइम की पेंटिंग है और ये आज भी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। इसके अलावा एक और पेंटिंग जो हम सभी ने बनाई है और वो है हमारी फेमस हट पेंटिंग, कुछ इस तरह की। आज हम यूपीएससी के लिए पेंटिंग पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए और यूपीएससी ने पिछले 4-5 सालों से इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस पूछे हैं। आज हमारा पर्टिकुलर जो पेंटिंग में टॉपिक है वो मिनिएचर पेंटिंग है। पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ पेंटिंग कितने तरह की होती हैं। जनरली पेंटिंग्स को दो तरह के डिवाइड किया जाता है। एक तरीका है कि इनके स्केल के बेसिस पे और दूसरा है इनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे। स्केल के बेसिस पे दो तरह की पेंटिंग्स होती है। एक होती है मुराल पेंटिंग और दूसरी होती है मिनिएचर पेंटिंग। मुराल पेंटिंग वो पेंटिंग होती है जो कि बड़े स्केल पे बनाई जाए। जनरली दीवारों पे, सीलिंग्स पे बनाई जाती है, फ्लोर पे बनाई जाती है। और दूसरा करेक्टरिस्टिक है कि ये हार्ड सरफेस पे बनाई जाती है। जैसे कि हमने ये भीमबेटका की पेंटिंग्स देखी होंगी, ये बहुत हजारों साल पहले की बनी है और ये बड़े बड़े रॉक्स पे, पत्थरों पे बनी है और ये आज भी ऐसी की ऐसी इंटैक्ट पेंटिंग है। और दूसरी तरह की पेंटिंग होती है जिनको हम सॉफ्ट पेंटिंग बोल देते हैं और ये मिनिएचर पेंटिंग होती है। मिनिएचर मतलब मिनी मिनी पेंटिंग्स। लाइक जो हमने हट की पेंटिंग बनाई थी, एक पेपर पे बनाई थी। तो मिनिएचर पेंटिंग्स जनरली क्लॉथ पे बनती है या फिर ये पेंटिंग्स लीव्स पे बनती थी पहले के टाइम। आज के टाइम पे तो नहीं बनती लीव्स पे। इसके अलावा ये पेंटिंग्स लेदर पे भी बनाई जाती है कई बारी। उसके अलावा जो फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर पेंटिंग्स को देखा जाए तो दो तरह की फॉर्मेशन होती है। एक होती है फ्रेस्को पेंटिंग और दूसरी होती है टेम्पोरा पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग्स ये बनाने का स्टाइल है। फ्रेस्को पेंटिंग्स ये होती है कि जो सरफेस होता है ना, वो वेट सरफेस होता है पेंटिंग जहां पर हम बनाते हैं। उस वेट सरफेस पे हम कलर्स का यूज करते हैं और फिर पेंटिंग बनाते हैं। दूसरी होती है टेम्पेरा पेंटिंग। टेम्पेरा पेंटिंग्स वो होती हैं जिसमें हम, जो हमारा सरफेस है वो ड्राई सरफेस रहता है और हम वेट कलर्स का यूज करते हैं। तो दोनों में सिस्टम उल्टा हो रहा है। टेम्पेरा पेंटिंग जनरली हम, यही पेंटिंग्स हमने बनाई है। हमारा क्या होता है, पेपर होता है, ये पेपर है आपका, तो ये ड्राई पेपर है इस टाइम और आप इस पे वेट कलर्स का यूज करते हैं जनरली, लाइक स्केच पेन जो कि पानी के होते हैं, या फिर वाटर कलर्स का यूज करते हैं, या फिर दूसरे कलर्स का यूज करते हैं। वो टेम्पेरा, आप इस चीज से इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा कलर्स जो हम पेंटिंग्स में यूज करते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हम यूज करते हैं पेंटिंग्स में। और आज के टाइम की बात नहीं कर रहा, बल्कि जब से पेंटिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम हम कलर्स को या तो वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करते थे या फिर फ्लावर से। फ्लावर्स को सबसे बेस्ट तरीका माना जाता था कलर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके अलावा रॉक से भी हम कलर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे। लाइक रेड कलर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो रेड कलर के लिए आपको हेमेटाइट या इस तरह की आयरन ऑक्साइड रिच रॉक्स से आप रेड कलर को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। इसके अलावा आपको और कलर्स कहाँ से मिल सकते हैं, मरीन एनिमल्स, लाइक आपने सी सेल्स देखी होंगी, वहां से भी कई सारी कलर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से कलर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके अलावा जो थीम्स होती हैं पेंटिंग्स की, वो थीम्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होती हैं।
एक बार इसको रब कर देते हैं। तो थीम्स में बेसिकली रिलीजियस थीम होती है, भगवान की मूर्ति, भगवान की फोटो बनाना। उसके अलावा फिर कोर्ट्स या फिर जो पैलेसेस में राजाओं की डेली की लाइफ को दिखाना, या फिर जो तीसरी तरह की पहली थी रिलीजियस थीम, दूसरी थी रॉयल थीम्स, और तीसरी होती है जो आम आदमी की सिविक थीम्स। और इसके अलावा जो लोकेशन बेस्ड पेंटिंग्स हैं कि कहाँ पे बनी है पेंटिंग, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, गांव की पेंटिंग, शहर की पेंटिंग, या फिर विद इन किंग के दरबार में बनी है, फिर बाहर लोगों ने सिंपल बनाई है। तो इस तरह से हम पेंटिंग्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग तरीकों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स को। मिनिएचर, हमें लगता है मिनिएचर मिनी वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कि छोटी हो। एक्चुअली है भी ऐसा, बट इसका ओरिजिनल ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से, मिनिमा से, और जिसका मतलब होता है रेड लेड पेंट। एक्चुअली हुआ क्या था, जब यूरोप में रेनेसा चल रही थी तो उस टाइम पेंटिंग्स इवॉल्व हुई, और रेड कलर की पेंटिंग्स को पर्टिकुलरली यूज किया जाता था इस तरह की। और इसमें ही जो भी रिफॉर्म्स रिवाइवल मूवमेंट चलती थी, जनरली रेड कलर को यूज करके ही इस मूवमेंट में पेंटिंग्स को इवॉल्व हुआ, और यहीं से मिनिएचर टर्म का इजाद भी हुआ। तो ये एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है रेड लेड पेंटिंग। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से हम मिनिएचर पेंटिंग का पास्ट देखेंगे, तो एक फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं। देखिए, मिनिएचर पेंटिंग का पास्ट रॉक पेंटिंग्स या फिर मुराल पेंटिंग जितना पुराना नहीं है। जहाँ की मुराल जो पेंटिंग्स थी वो हमें पैलोलिथिक ईरा की पेंटिंग्स भी मिलती हैं, पर जो मुराल मिनिएचर पेंटिंग है वो जनरली 7th एडी में स्टार्ट हुई थी। तो जो मिनिएचर पेंटिंग है वो ज़्यादा ओल्ड पेंटिंग्स नहीं है, और ये स्टार्ट हुई थी पालाज किंगडम के टाइम, जो कि 7th एडी में रूल करते थे अराउंड द रीजन ऑफ बंगाल। इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे जाके, और पालाज स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को भी देखेंगे। उसके बाद हुई थी अप ब्रह्म्स पेंटिंग, ये हुई थी 11th से 12th सेंचुरी के बीच में, और ये हुई थी अपने वेस्ट इंडिया में। उसके बाद मडिवल ईरा की पेंटिंग्स को देखेंगे, जिसमें हम सुल्तनत टाइम की पेंटिंग्स को पढ़ेंगे। उसके बाद मुगल ईरा की पेंटिंग्स को पढ़ेंगे 15th से 17th सेंचुरी। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह मुगल पेंटिंग के बाद ये पेंटिंग्स रीजनल प्लेसेस पे चली जाती है, और इसके बहुत सारे स्कूल्स डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में, लाइक राजस्थानी स्कूल या राजस्थानी पेंटिंग, लाइक पहाड़ी पेंटिंग, डेक्कन पेंटिंग। और इसके अलावा जो मिनिएचर पेंटिंग है वो पेंटिंग लोगों, ये पेंटिंग मोस्टली कोर्ट्स में या फिर किंग राजा के दरबार में इवॉल्व हुई थी। पेट्रोनाइज्ड पेंटिंग्स थी ये। राजा पेंटर्स को रखता था, खिलाता था, पैसे देता था और पेंटिंग्स बनवाता था। तो इस तरह से पेंटिंग शुरू हुई। और दूसरी जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो लोकल आम आदमी के थ्रू इवॉल्व हुई, उन्हें हम फोक पेंटिंग बोल देते हैं। और फोक पेंटिंग्स को भी हम पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग्स लाइक मैथिला या फिर मधुबनी फोक पेंटिंग, तंजौर फोक पेंटिंग,
पट्टचित्र, फोक पेंटिंग। और जो तीसरा है इसके अलावा हम, ये तो हमारे स्कूल्स हुए, मेजर स्कूल्स, ये हमारी फोक पेंटिंग्स हुई। और जो थर्ड है वो है ट्राइबल पेंटिंग। ट्राइबल पेंटिंग का आप समझ सकते हैं ये भी एक तरह से फोक पेंटिंग्स है, बट इनका जो स्केल है वो बहुत छोटा होता है। एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ही प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि वर्ली पेंटिंग, तोरा पेंटिंग, ईटीसी। तो ये तीन तरह की पेंटिंग्स ही हम मिनिएचर पेंटिंग में पढ़ेंगे, और ये हमारा फ्रेमवर्क है आने वाले सेशन का।